सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इस सरकार की है, जिसमें पूरी ताकत उन्होंने झोंकी, उसका असर दिख रहा है। नागालैंड में क्लियर मैंडेट एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन को, यहां पर अभी वो फिसले हुए हैं। देखिए क्या क्या बनता है। एक आपके लिए ऑप्शन अब खुला हुआ है कि आप लोग सक्रियता दिखाएंगे और टिपरा मोथा के प्रद्योत माणिक्य से बात करेंगे, और आपकी पार्टी के नेता सब क्यों पीछे रह जाते हैं प्रचार में, आजकल ये कॉम्प्रिहेंड करना, समझना मुश्किल हो रहा है। दोनों पर आपका जवाब। नहीं, सबसे पहले जी हाँ, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे भाजपा के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया, कितना सब कुछ हो गया। दो बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेघालय में जेपी नड्डा जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब जाते हैं और मेघालय की सरकार का हिस्सा था, भारतीय जनता पार्टी हिस्सा रही, 2 मंत्री उनके बगल में बैठे हैं और वो स्टेज पर जाकर कहते हैं कि हम जब सरकार बनाएंगे तो इस सरकार के खिलाफ एक आयोग गठित करेंगे जो सारे करप्शन चार्जेस को देखेगा। प्रभु, आप ही उस सरकार का हिस्सा है, आप ही के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्जेस है, तो किसके खिलाफ पोल खोलिएगा? ये अवसरवादी राजनीति नहीं चल सकती है। त्रिपुरा में मैं जरूर बोलना चाहती हूँ और फिर से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश को ये सुनाई देना चाहिए और पता चलना चाहिए। 1000 बाइक वाहिनी वाले, जिनके ज्यादातर नंबर उत्तर प्रदेश के थे, हेलमेट पहनकर लोगों को पीटने का, डराने का, धमकाने का, रक्त रंजित राजनीति का काम करते थे। इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी बोल दे। कोहिमा के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी और अपने संवाददाता से भी जरूर पूछिएगा। समीकरण क्या बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोहिमा में पानी की ये समस्या है कि लोग कपड़े धोने के बाद या बर्तन साफ करने के बाद वो पानी बचा कर रखते हैं शौचालय के लिए। ये राज्य की राजधानी की समस्या है। जब जल की यहाँ नल से बात होती है वो बात अलग है। जहां तक आपने सक्रियता की बात करी, और मैं इस बात से बिल्कुल नकारती नहीं हूँ कि बिल्कुल और सक्रिय होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और मुखरता से जाना चाहिए। सक्रियता 2 तरह की होती है, एक चुनाव के पहले, एक चुनाव के बाद। देखिए, मेघालय में आपकी जो सक्रियता कम दिखी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोहिमा से जुड़ चुके हैं। सक्रियता बीजेपी ने जो दिखाई थी मेघालय में, वो सरकार में शामिल हो गई थी और 21 सीटों के बावजूद कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई थी। एक बार कोहिमा चल जाते हैं। हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल कोहिमा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अब तो कम से कम मेघालय और त्रिपुरा के आंकड़ों में बड़ा फेरबदल जरूर हो रहा है, लेकिन नागालैंड में स्थिति जस की तस बनी हुई है, तो वहां पर अब आगे की क्या है तैयारी? मुख्यमंत्री कब सामने आएंगे, मीडिया से कब मुखातिब होंगे? क्योंकि वहां का आंकड़ा बीते 1 घंटों से 38 पर ही बना हुआ है बीजेपी प्लस के लिए। बिल्कुल। देखिए, रुझान जिस तरीके से अब जो सामने आ रहा है वो लग रहा है स्पष्ट तरीके से जो एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन का जो सरकार है वो बनने वाला है। लेकिन हमें जैसे बताया गया था कि मुख्यमंत्री फिलहाल मैं जैसे दिखा रहा था कि मैं उनके आवास के बिल्कुल सामने हूँ। दरअसल ये खूबसूरत पहाड़ियों के बीच उनका ये सुंदर सा आवास है, लेकिन हमें बताया जा रहा है अभी भी वो बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, हमसे बात करेंगे। उसमें अभी भी देरी है, क्योंकि दिन के दूसरे भाग तक वो अंदर ही रहेंगे घर में, ऐसे हमें बताया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि फिलहाल दीमापुर, जो कि यहां से नीचे है और 2 घंटे की दूरी में है, वहां पर बीजेपी के जो दिल्ली से नेता है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो नेता है वहां पर तैयारी हो चुकी है। एक तरीके से अंदाजा उनका ये था कि सरकार बनाने में वो सक्षम रहेंगे। दरअसल हमने जिस तरीके से हम बात करें कि इस प्रचार में हमने देखा तमाम नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से पुरजोर कोशिश की गई, मशक्कत किया गया था। अमित शाह का, गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचते तो बहुत अहम कुछ बातें रखते हैं जो नागालैंड के खुद अपने मुद्दा है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के इन क्षेत्र में डेवलपमेंट है, उसके लिए लोग तो बहुत दिनों से मोहताज थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई अन्य मसला है, जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आपको बताना चाहूंगा, जिस कोहिमा से फिलहाल मैं लाइव हूं, इस नागालैंड के कुल 72 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से हाल ही में 15 पुलिस स्टेशन से जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटाया गया है। लेकिन ये इस तरीके से वादा किया गया है गृहमंत्री की तरफ से कि आने वाले 3-4 सालों में हालात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से जो अफसा है उसको हटा दिया जाएगा पूरी तरीके से। और लोग भी ये चाहते हैं। मैं बारी बारी में लोगों से बात भी किया कोहिमा से, और कोहिमा के दूर जितने भी जगह है वहां तक भी पहुंचा मैं। मैं पहले मॉन डिस्ट्रिक्ट में भी गया था कभी, जब वहां पर जो बिल्कुल म्यांमार से सटे हुए इलाका है, उनके अलग से मुद्दे हैं, डेवलपमेंट भी है, उसके साथ साथ वहां पर जो मिलिटेंसी उसी बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह गए भी थे। देखिए,
अगर आप गृह मंत्री और उनकी स्ट्रैटेजी को देखें, एप्सपा को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय है सुप्रिया जी, और ये आप तमाम ऐसी सरकारें थी पहले जो इससे झिझकती रही थी हमेशा, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम था जब पार्शियल रोल बैक उन्होंने, मतलब अब जैसा वो बता भी रहे हैं कि 72 में से 15 थानों में से आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट को हटाया गया। अब आप देखिए कि नियत कई सरकारों की रही होगी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं दिखाया। जब वो अनुच्छेद 370 की बात जम्मू कश्मीर में करते हैं, यहाँ पर एप्सपा हटाने की बात करते हैं, तो लोगों का एक ही मोटिव इशू है वहां पर। ये वहां के आम लोगों में बहुत रोष है इस कानून को लेकर, और वो उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो मास्टर स्ट्रोक क्या होम मिनिस्टर का काम नहीं आया नागालैंड में? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप किस चीज को रेफर कर रहे हो, क्योंकि ये तो इलेक्शन फॉर सोल्यूशन 5 साल पहले भी बोलते थे, इलेक्शन फॉर सोल्यूशन अभी भी बोल रहे हैं। तो सोल्यूशन कहाँ है ऑन द टेबल, ये जानने की जरूरत है ना। आपने एप्सपा की बात करी, इमोटिव इशू है, बिल्कुल इमोटिव इशू है। वेयर इज द कंसिडर्ड सोल्यूशन? आप लैंग्वेज पढ़िए ना जो अकॉर्ड उन्होंने साइन किया है। एक बहुत भयावह सिचुएशन बनने वाली है। मिजोरम और असम में जब गोलियां चलती तब भी तो गृह मंत्री वहां पर गए हुए थे। मेरा, और जो मैं कहना चाह रही थी, जहां पे मुझे टोक दिया गया था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मुद्दे खत्म नहीं हो जाते चुनाव में जीत या हार से। जो मुद्दा नागालैंड के पीस अकॉर्ड में था वो आज भी बड़ा भयावह मुद्दा बना हुआ है। मेघालय में जो करप्शन के चार्जेस थे वो आज भी भयावह हैं। त्रिपुरा में जो वायलेंस इलेक्शंस के दौरान देखा गया और जिस तरह से हमारे लोगों पर हमलावारी करी गई, सर तोड़े गए, लोग अस्पतालों में एडमिट हुए, और इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस तक थे। आपको लगता है कि ये एक अपवाद नहीं है राजनीति में जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है? मैंने फिर से कहा और मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि संजय कुमार जी ने एक बात बोली थी कि 10 साल के चुनावों में आप ये कैसे कह सकते हैं? 10 साल के चुनाव में ही हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीता था। 10 साल के चुनाव में ही हमने कर्नाटक जीता था।